पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ। अहमदाबाद एयर क्रैश के बाद पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाने की कवायद तेज कर दी गई है। यह कवायद केंद्र सरकार के सर्कुलर के बाद तेज हुई है। दरअसल केंद्र सरकार ने अहमदाबाद हादसे के बाद देश भर के सभी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। उसमें रनवे की साइज और सुरक्षा को लेकर खास निर्देश दिए गए हैं। पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर रह चुके एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल पटना एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई अभी 2072 मीटर है, जबकि कम से कम 2438 मीटर होनी चाहिए। एयरक्राफ्ट के एक इंजीनियर बताते हैं कि बड़े विमानों की लैंडिंग के लिए कम से कम 3 से 5 किलोमीटर का रनवे होना जरूरी है, जबकि पटना का रनवे 2 किलोमीटर से थोड़ा ही अधिक है। देखिए, 2 तरह के विमान होते हैं। पहला नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट, इसमें 250 या 250 से कम सवारी की क्षमता होती है। पटना या अन्य छोटे एयरपोर्ट पर इसी प्लेन का संचालन किया जाता है। दूसरा वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट, इसमें 300 से ज्यादा यात्री को ढोने की क्षमता होती है। इसका इस्तेमाल इंटरनेशनल फ्लाइट में किया जाता है। छोटा इस विमान का संचालन पटना एयरपोर्ट से नहीं होता है। दरअसल पटना एयरपोर्ट पर लॉजरी बॉडी प्लेन को लैंड कराने में दिक्कत आती है, इसलिए यहाँ छोटे विमान ही आते जाते हैं। बड़े प्लेन की बॉडी और वजन दोनों ज्यादा होती है, इसलिए इन्हें लैंड कराने के लिए ज्यादा रोल करना होता है। इसके लिए रनवे की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। केंद्र के सर्कुलर के बाद पटना कमिश्नर चंद्रशेखर सिंह ने पटना डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। कमेटी में एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारी भी शामिल थे। कमेटी ने रनवे की लंबाई को बढ़ाने की सिफारिश की है। कमेटी ने जमीन की मापी, स्थल निरीक्षण और जगह चिन्हित करने की प्रक्रिया पूरी कर दी है। इसकी रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। अब समीक्षा के बाद रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी, फिर सरकार के मुहर लगते ही काम शुरू हो जाएगा। जमीन मापी के बाद तय हुआ है कि एयरपोर्ट के पूर्वी हिस्से में पटना जू की 15 एकड़ जमीन ली जाएगी। वहीं पश्चिम हिस्से में फुलवारी शरीफ गुमटी के पास भी 14 एकड़ जमीन ली जाएगी। पटना एयरपोर्ट के पूरब तरफ लंबाई बढ़ाने के लिए पटेल गोलंबर वाली सड़क को अंडरग्राउंड किया जाएगा। वहीं पश्चिम की तरफ लंबाई बढ़ाने के लिए फुलवारी शरीफ गुमटी से जगदेव पथ वाली सड़क अंडरग्राउंड होगी। इन अंडरग्राउंड सड़कों के ऊपर रनवे बनेगा। पश्चिम हिस्से में कब्रिस्तान की 15 डेसिमल जमीन ली जाएगी। यह जमीन एयरपोर्ट की बाउंड्री से सटी है। कब्रिस्तान के उत्तर पश्चिम भाग का अधिग्रहण होगा। यहां से सड़क और पटना जू की जमीन को मिलाकर रनवे का हिस्सा बनाया जाएगा। आपको बता दें कि अब बड़े रनवे के वजह से खराब मौसम यदि रही तो भी विमान लैंड कर सकेगा। एविएशन एक्सपर्ट की माने तो छोटा रनवे होने के कारण बारिश और ठंडी के सीजन में पटना एयरपोर्ट से पायलट को प्लेन उड़ाने में काफी दिक्कत होती थी। कमेटी ने सचिवालय के क्लॉक टावर की ऊंचाई को भी कम करने का सिफारिश दिया है। आपको बता दें कि 29 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया था, यानी कि उद्घाटन किया था। 3 जून से इसे आम यात्रियों के लिए खोल दिया गया। नया टर्मिनल भवन 10 साल में 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है और अब एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।